नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। आप मेरा संबोधन नित्य सुनते रहते हैं। ऐसे मेरा एक सीरीज चल रहा है जिसको आपका प्यार आशीर्वाद बहुत मिल रहा है संघ शताब्दी वर्ष पे। लेकिन आज हम संघ शताब्दी वर्ष के एपिसोड को बढ़ाएंगे ही, लेकिन उसके पहले ये एक विषय है जो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा। ऐसे मेरा राजनीतिक विषय पे कोई टिप्पणी ज़्यादा आती नहीं है, मैं सामाजिक विषयों पे ही लेकर वार्ता करता हूँ। बिहार में राहुल और तेजस्वी यादव वोट चोरी के मामले को लेकर एक रैली निकाल रहे हैं। चलिए, राजनीतिक विषय है, विषय उठाना विपक्ष का काम है। आप कार्यों पे आवाज़ उठा सकते हैं, किसी चीज़ पे आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन ये हक किसने दे दिया कि किसी की माँ के बारे में आप अनाप शनाप टिप्पणी करें और आप मंच पे हों और आप चुपचाप बैठ के उस बात पे ताली बजा रहे हो? इसका मतलब आपकी सह पे ये कार्य हो रहा है। जो वोट चोरी का मामला है ये तो अलग ही है, लेकिन किसी की माँ की बारे में बोलना ये नाबर्दाश्त काबिल है। उस माँ ने जो गरीबी की हालत में अपने बच्चों को पाला, अपने अच्छे संस्कार दिए, नरेंद्र मोदी जैसा लाल भारत को दिया, उसको को गाली देना भारत माँ को गाली देने के समान है। उस माँ को गाली देना जिसने अभाव में जिंदगी जिया हो, जो अपने बच्चों को अभाव में घरों में बर्तन मांज कर, जिसने अपने दो रोटी का प्रबंध करने का काम किया हो, उस माँ के बारे में गलत बोलना ये नाबर्दाश्त से काबिल है। जितने भी बिहार की वो गरीब माताएं हैं जो कपड़े धोने का काम करती हैं, चाहे वो बर्तन मांजने का काम करती हैं, चाहे वो मजदूरी का काम करती हैं, उन सभी माँओं को आपने गाली दिया। नरेंद्र मोदी के बनने के बाद हर एक गरीब माँ जो अपने अभाव में अपने बच्चों को पाल रही है, उसके मन में भी ये भाव था कि मेरा भी लाल बड़ा होकर नरेंद्र मोदी बन सकता है, एक उच्च शिखर पे जा सकता है। आपने उसके भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ का काम किया है। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अब बात हम करते हैं चोरी के विषय पे। बहुत राहुल जी, मैं आप चोरी चोरी चिल्ला रहे हो, मैं सबके चोरी की एक छोटी सी समरा लेकर आया हूं जो आपको सुनाना चाहता हूं। हकीकत बात यह है तो चोरी तो उस वक्त हुई थी जब प्रधानमंत्री ये आज़ादी से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी कांग्रेस का बनने का फैसला हो रहा था, और उस वक्त यह तय था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कांग्रेस का वही प्रधानमंत्री बनेगा। 16 मतदाता थे, 16 में से 15 वोट पटेल जी के पास पड़ा था और एक वोट सिंगल ये जवाहरलाल नेहरू को पड़ा था। उसके बाद भी आपने उनके विचारों को हनन करते हुए प्रधानमंत्री आप अध्यक्ष बने। वो था पहला वोट चोरी। आजादी मिलने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद करोड़ों रुपए आजाद हिंद फौज के जो सुभाष चंद्र बोस को भारत के आम जनता ने चंदा देकर जो है देश के आजाद हिंद फौज को खड़ा करने का कार्य किया था, वो पैसा जापान से लेते समय आपने अपने राजदूत को कहा कि आपने पर्सनल हमारे अकाउंट में वो पैसा भेज दीजिए। चोरी वो थी। चोरी तो वो थी कि जब आप कश्मीर को पूर्ण कश्मीर को अगर समय रहते हुए अगर आप बचा लेते तो आज कश्मीर का वो हिस्सा बच जाता। वो चोरी वो थी। चोरी तो वो थी कि सन 62 में दुनिया की एजेंसियां आपको ये समझा रही थी कि चाइना आप पे आक्रमण करने जा रहा है और हजारों एकड़ भूमि ले गया। आप चुप सो रहे थे। वो हमारी जमीन की भूमि की चोरी वो थी। देश हमारे जवान मर रहे थे अब अभाव के कारण, और आप जीप की दलाली कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और उनके रक्षा मंत्री। चोरी वो थी। लाल बहादुर शास्त्री को धोखे से मरवाने का काम ताशकंद में किया। चोरी वो थी।
चोरी वो थी कि जो इंदिरा गांधी ने जो है गलत सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए चुनाव 71 का जीता। चोरी वो थी, वो और चोरी थी। ना जाने कितने प्रदेशों में मुख्यमंत्री अगर उनके सरकार का नहीं बनता था, बेवजह आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर उस सरकार को राष्ट्रपति के माध्यम से चलाने का काम करते थे। चोरी वो थी। अब चोरी की बात करते हो, अभी क्रम खत्म नहीं हुआ। 80 में ये 1982 एशियाड के समय में दिल्ली को चमकाने का काम किया, उसमें हजारों करोड़ों रुपए की चोरी हुई। वो चोरी आपके ही शासनकाल में हुई। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बनाने में दलाली का काम किया गया हो, चाहे वो खेलगांव को डेवलप करने का काम किया गया हो, चाहे वो खेल के सामग्री को खरीदने का काम किया गया हो। उस वक्त के तत्कालिक ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बूटा सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमे का दर्ज हुआ हो। चोरी वो थी। चोरी की बात करते हैं, चोरी तो 2004 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल के अंदर स्टैंप घोटाला हो, वापम घोटाला हो, 2G घोटाला हो, ये सारे घोटालों की लंबी करार लिस्ट पड़ी हुई है। चोरी ये थी। और हम बिहार की बात करते हैं, दुनिया को किसको नहीं पता, पहला मुख्यमंत्री लालू जी यादव जो चोरी के इल्जाम में सजाई याफ्ता हैं, जो एक मुर्गा 4 लाख का चारा खाता था। चोरी वो थी। किस नैतिकता की बात करते हैं, किस चोरी की बात करते हैं आप? एक मां के दर्द को आपने छलकाया है, एक मां की पीड़ा को आपने मजाक बना दिया है। ये नरेंद्र मोदी की मां नहीं, भारत की प्रत्येक वो गरीब औरतों का दिल दुखाया है जो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करती है। वो हर एक मजदूर के कोख को गाली दिया है, हर एक वो बर्तन मारने वाली को गाली दिया है, हर एक कपड़ा धोने वाले को गाली दिया है। इसका जवाब बिहार देगा, इसका जवाब बिहार देगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका अपना मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय 10 भारतीय सेवा। धन्यवाद।